जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे जानोगे कि आपको अधिकार किसने दिलाए और आपसे किसने अधिकार छीने रखे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब अधिकारों की बात आती है तो आप इतने बुद्धिजीवी हैं कि किस महापुरुष का नाम सबसे। जब बात अधिकारों की आती है तो मैं आपको अपने जीवन की दो घटनाओं को जोड़ते हुए बताऊंगा। पहली घटना है जब मेरे पिताजी 15-16 साल के थे। तो वो वक्त ऐसा था कि आप किसानों के खेत में पूरा दिन काम करें, तब जाके आपको इतना राशन मिलता था कि आप एक टाइम का खाना बना पाए। ये स्थितियां उस टाइम ऐसी थी। उसी टाइम जब हमारे यहाँ उच्च वर्ग लोगों के परिवार में शादी होती थी तो लड़के की बारात जाती थी, तो उसमें निम्न वर्ग को ये निमंत्रण आता था कि आपको बारात में चलना है और लालटेन उठाना है। जब बारात दूसरे गांव में जाती थी, घूमती थी, तो निम्न वर्ग के जो भी परिवार थे उनको, जो भी लड़के थे, बच्चे थे, उनको लालटेन थमा दी जाती थी और उसके लिए उनको सिर्फ पूरी और सब्जी मिलती थी। आदर्श बेड़ियों में बंधे ये लोग सिर्फ पूरी और सब्जी में खुश हो जाते थे, लेकिन हमारे पिताजी की आत्मा चेतना जागी तो उन्होंने इस काम को करने से स्पष्ट मना कर दिया। ये जैसे ही मना किया तो उन उच्च वर्ग के लोगों को ये बात हजम न हुई। उनको बुरा लगा और उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे तुम अपना जीवन यापन करोगे, तुम कहाँ से खाओगे, कैसे रहोगे, भूखे मर जाओगे। हमारे पिताजी ने कहा नहीं, चाहे हम भूखे मरें चाहे प्यासे मरें, लेकिन हमको लालटेन नहीं उठाना है तो नहीं उठाना है। जब आपकी आत्मा, आपकी चेतना जो जागती है ना, तो फिर आप दूसरे रास्ते भी खोज लेते हैं। बहुत धमकाया, मारने पीटने तक की धमकी दी, लेकिन उनके घर वालों ने भी साहस बनाया कि जब उसको ये काम नहीं करना है तो उसकी इच्छा नहीं करेगा, आप ऐसी जबरदस्ती क्यों कर सकते हैं। उनको ये पता था कि अब ये लोग हमको खेतों पर अपने काम नहीं करने देंगे, तो उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और कुछ जानकार लोगों से सहायता मांगी कि मैं अब क्या करूं। तो उन्होंने बताया कि आप चीनी लाओ बाजार से और गरी मिश्री बनाना शुरू करो और उसको दूर गांव में जाकर बेचो, क्योंकि पास में बेचेंगे तो वही ऊंच नीच का भेदभाव, आपकी गरी मिश्री कोई नहीं खरीदेगा। उन्होंने ऐसा ही किया और आप यकीन मानिए, वो खुद कहते थे कि जो मजदूरी में हम कमा नहीं पाते थे उससे ज्यादा कई गुना हमने पैदा किया, पैसे बनाए और उन लोगों से जो इसी में खुश थे उनसे अच्छी जिंदगी जी। और हमारी पढ़ाई में उनको जितना अच्छा सा अच्छा करना था कर सके। अब दूसरी घटना मैं खुद अपनी बताता हूँ कि मैं भी 14-15 साल का था। तो उच्च वर्ग के परिवारों में जब शादी होती थी तो सभी हमारी उम्र के बच्चे खुश होते थे कि आज दावत मिलेगी और उसमें लड्डू, पूरी, सब्जी, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, खाएंगे। लेकिन जब हम उनके यहाँ खाना खाने जाते थे तो 30-35 मिनट, कभी कभी घंटों हमें खड़ा रहना पड़ता था एक तरफ, क्योंकि वो अपने वर्ग को बड़ी इज्जत के साथ बुलाते थे और खिलाते थे, चटाइयों पर बिठाते थे। लेकिन हम लोगों पर बहुत देर में उनकी नजर जाती थी और कभी कभी ऐसा स्थान मिलता था जहां उनके जानवर रहते थे, उस जगह पर झाड़ू लगा के बिठा दिया जाता था ऐसे ही जमीन पर। बात खाने की नहीं है, बात है सम्मान की, कि आप हमको किस तरीके से खाना खिला रहे हैं, आप हमारे साथ किस तरीके से भेदभाव कर रहे हैं। इसी के साथ एक और छोटी सी घटना होती है। एक परिवार था
उसमें एक लड़के की शादी होती है, तो वो परिवार चाहता है कि हमारी शादी में सभी वर्ग के लोग शामिल हों, खाना खाएं। अगर वो परिवार स्वयं खाना बनाता तो शायद उच्च वर्ग के लोग उस खाने को खाने नहीं आते। तो उन्होंने लोगों ने सलाह दी कि इस खाने को हम ही बनाएंगे और हम ही खिलाएंगे, तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। और ऐसा ही हुआ। उसमें हमारे परिवार का भी निमंत्रण आया, हम भी गए। और ये हमको संकोच होता था कि ये कैसा खाना है कि हमें वहाँ घंटों खड़े रहना पड़ता है, और तब जाके कोई हमारा चेहरा देखता है, फिर कहता है चलो चलो इनको भी खाना खिला दो, इधर बैठा दो। ऐसे ही हम वहाँ गए, वहाँ भी वही एक तरफ खड़े रहे कि कोई हम पर ध्यान दे। ये सत्य घटना मैं बता रहा हूँ, कोई ध्यान दे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारे पिताजी थे, समय बदल चुका था। उन्होंने कहा चलो इन कुर्सियों पे ही बैठते हैं, जब कोई नहीं सुन रहा है। हम बैठे, खाना खिलाने वालों ने खाना परोसा और हम खाने लगे। उसी दौरान किसी की आत्मा को ठेस पहुंची। उन्होंने आकर बोला, अरे तुम इतने समझदार होकर भी ऐसी हरकत कर रहे हो, किसने कहा कि तुम यहाँ पर बैठकर खाना खाओ? अगर आप ऐसे बैठकर खाना खाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा? वहीं पर हमारी भी आत्मा जागी, और उस दिन के बाद हम कभी ऐसे परिवारों के यहाँ खाना खाने नहीं गए जहाँ जिनकी आत्माओं को ठेस पहुंचे, जहाँ जिनके धर्मों को ठेस पहुंचे। हमने उसी दिन प्रण किया कि हम नमक और रोटी को खा सकते हैं, नमक के साथ रोटी को खा लेंगे, लेकिन बिना आत्मसम्मान के नहीं जी पाएंगे। ये मेरे जीवन की एक छोटी सी घटना है, और मेरे साथ मेरे भी भाई लोग थे, समाज के लोग थे। उन्होंने भी इस बात को माना कि हाँ, हम ऐसा खाना कभी खाने नहीं जाएंगे। मैं ये आपको दो छोटी घटनाएं क्यों बता रहा हूँ? आपके लिए छोटी हो सकती हैं, लेकिन मेरे पिताजी के लिए और मेरे लिए ये घटनाएं बहुत बड़ी हैं। इन घटनाओं ने हमको खुद जीना सिखाया। और जब मैं कुछ पढ़ लिख कर मैं कुछ ऐसे लोगों में शामिल हुआ, उनके साथ बैठा उठा, तब मुझे समझ आया कि जहां हम हैं उसके लिए कुछ महापुरुषों ने बहुत संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया कि अपना पूरा जीवन इसी समाज के लिए समर्पित कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की, जिनकी आज 14 अप्रैल को जयंती है। और ये जयंती हम लोगों को ये याद दिलाती है कि आज हम जहाँ पर हैं और जो अधिकारों के साथ हम जी रहे हैं, वो अधिकार इन्हीं महापुरुषों की बदौलत हमको मिले हैं। हमें अभी भी बहुत से लोग अदृश्य बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, उनकी मानसिक चेतना सोई हुई है, क्योंकि ये बेड़ियां ऐसी हैं, आप इनको बड़ी आसानी से पहचान नहीं पाएंगे कि आप किन बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। आपको लगेगा कि नहीं, आपके साथ सब कुछ सही है, लेकिन जब आप अपने अंदर टटोलेंगे, जब समाज में देखेंगे, जब आप कुछ पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ थे, अब कहाँ हो, कुछ लोग कहाँ हैं, कौन से अदृश्य बेड़ियों में अभी भी जकड़े हुए हैं, किनके अधिकार अभी भी छीने जा रहे हैं। ऐसे महापुरुष को मैं नमन करूंगा, और हर बार जब जब मैं अपने अधिकारों को पाता हुआ महसूस करता हूँ, तब तब उनको याद करता हूँ कि हे महापुरुष, अगर आप नहीं होते तो शायद हम भी उन्हीं बेड़ियों में जकड़े हुए अपनी आत्माओं को, अपनी चेतना को कुंठित करते हुए इस जीवन को जी रहे होते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इन घटनाओं से हो सकता है आपको कोई असर ना पहुंचे, प्रभाव ना पहुंचे, क्योंकि आप ऐसी स्थितियों से ना गुजरे हों। हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको ठेस लगे, क्योंकि आप उस उच्च वर्ग से हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ,
ये कुदरत किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, तो आप भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? जैसा आपके अंदर है वैसा ही हमारे अंदर है, जो खून आपके अंदर बहता है वैसा ही खून हमारे अंदर बहता है। गीता में कहा गया है कि कर्म ही सबसे बड़ा है। तो हम पैदा होते ही अलग अलग जातियों में, अलग अलग समाज में क्यों बट जाते हैं? हमारे कर्मों के आधार पर हमको क्यों नहीं दर्जा दिया जाता? हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो मुझे सही लगा मैं वो आप लोगों को बताया। जिसको गलत लगा हो उनसे मेरी माफी है, और जिनको सही लगा हो तो वो जागरूकता फैलाएं, अपने आप को शिक्षित करें, अपनी आत्मा को इस दूषित चीजों से बचाएं और अदृश्य भेड़ियों को समझें। क्योंकि जब तक आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उनको पा भी नहीं सकते। और आपको लड़ना किसी बंदूक, लाठी, हथियार से नहीं है। शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और आगे बढ़िए।